हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल विक्ट्री। आज इस वीडियो में हम पैसों को इन्वेस्ट करने के 5 सबसे इजी और बेस्ट मेथड को जानेंगे, जिससे हम आने वाले टाइम में अपने पैसों को ईयरली बेसिस पर ग्रो कर सकें। पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करें, ये जानने से पहले इस बात को समझते हैं कि पैसों को इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास फाइनेंशियल नॉलेज तो बहुत होती है, बट वो अपने पैसों के बिहेवियर को नहीं समझ पाते, जिससे वो फाइनेंशियल नॉलेज होने के बावजूद भी अपने पैसों का मिसयूज करते हैं और दिखावे के चक्कर में अपना नुकसान करवा लेते हैं। बल्कि दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास फाइनेंशियल नॉलेज तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने पैसों के बिहेवियर को समझते हैं और अपने पैसों को ग्रो करना चाहते हैं, जिससे कि वो फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम पा सके और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके। जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम की स्टेज पर पहुंच जाते हैं, तब हमारे पास बेस्ड वेल्थ और एसेट्स होते हैं, जिससे हम कंफर्टेबल और टेंशन फ्री लाइफ गुजार सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस सक्सेस को अचीव करा है स्मार्ट इन्वेस्टिंग, बजटिंग और सेविंग से। तो चलिए आज ऐसे ही कुछ स्मार्ट इन्वेस्टिंग के बारे में जानते हैं। नंबर 1, इन्वेस्ट योर मनी इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सबसे पॉपुलर वे है अपने पैसों को इन्वेस्ट करने का। हम स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किसी भी कंपनी के शेयर को परचेज और सेल करके अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं, जैसे रिलायंस, टाटा ग्रुप्स ऑफ कंपनी, अडानी ग्रुप्स ऑफ कंपनी। जब हम इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो हम इनके शेयर होल्डर बन जाते हैं, और जैसे जैसे ये कंपनी ग्रो होती जाती है, हमारे शेयर की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाती है। और बहुत सी ऐसी कंपनियां होती हैं जो क्वार्टरली बेसिस पर होने वाले प्रॉफिट में से कुछ परसेंट हमें डिविडेंड के रूप में देती रहती है, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है पैसिव इनकम जनरेट करने का। लेकिन हमें कोई भी स्टॉक पिक करने से पहले उसके फंडामेंटल्स और फ्यूचर ग्रोथ के बारे में रिसर्च कर लेना चाहिए, ताकि हमें लॉस ना हो। सेकंड, म्यूचुअल फंड। अगर आप स्टॉक्स के बारे में रिसर्च नहीं करना चाहते, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। एसआईपी के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में लो रिस्क और टाइम सेविंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट करके आपको एक एवरेज रिटर्न देता रहता है, और अगर आप चाहें तो म्यूचुअल फंड में भी डिविडेंड का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जो आपके लिए एक पैसिव इनकम जनरेट करती रहेगी। लास्ट ईयर म्यूचुअल फंड का ऑन एन एवरेज हाईएस्ट रिटर्न 22% था और लोवेस्ट रिटर्न 9%, जो कि एक एफडी रेट से ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड में भी लंबे समय तक एसआईपी के थ्रू बने रहने से हम बहुत अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3, बॉन्ड्स। जब किसी कंपनी या गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो अपने शेयर्स और बॉन्ड्स इशू करते हैं। हर बार शेयर इशू करने से कंपनी का मालिकाना हक कम हो जाता है और इन्वेस्टर का इंटरफेरेंस बढ़ जाता है, इसीलिए कंपनी बॉन्ड्स इशू करती है। बॉन्ड्स का मतलब है पब्लिक से पैसा उधार लेना, जिसके बदले में कंपनी पब्लिक को एक हाई इंटरेस्ट पे करती है। गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए बॉन्ड्स जैसे ट्रेजरी बिल, ये बॉन्ड इसलिए जारी किए जाते हैं ताकि गवर्नमेंट डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक्सपेंडिचर कर सके। इन बॉन्ड्स की एक एक्सपायरी डेट फिक्स होती है जब पब्लिक का पैसा उन्हें वापस मिल जाता है, बट जब तक पब्लिक का पैसा उन्हें वापस नहीं मिलता, गवर्नमेंट उन्हें एक सालाना इंटरेस्ट पे करती रहती है। कभी कभी तो ये साल में 2 बार भी इंटरेस्ट पे करते हैं। इसीलिए बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना एक अच्छा और सिक्योर इन्वेस्टमेंट माना जाता है। फोर्थ ऑप्शन, रियल इस्टेट। रियल इस्टेट पुराने टाइम से ही इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। आप अलग अलग स्टेट में प्रॉपर्टीज बाय करके उन्हें रेंट पर दे सकते हो, जिससे एक कंटिन्यूसली रेंटल इनकम आती रहेगी और उसे पर्सनल यूज़ करके भी इंजॉय कर सकते हो। फिर जब सही टाइम आए तो आप उसे सेल करके एक अच्छा रिटर्न ले सकते हो। रियल इस्टेट कंटिन्यूसली 12 से 14% रिटर्न देता आ रहा है। रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना एक सेफ और इंजॉयफुल इन्वेस्टमेंट है। फिफ्थ पॉइंट, ETF यानी एक्सचेंज ट्रेड फंड। ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट फंड है जो स्टॉक एक्सचेंज पर स्टॉक के सिमिलर वर्क करता है।
ETF स्टॉक इंडेक्स या कमोडिटी इंडेक्स के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है और बाकी दूसरे तरह के इन्वेस्टमेंट के मुकाबले ज़्यादा फ्लेक्सिबल और लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है। एंड लास्ट और सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है सेल्फ इन्वेस्टमेंट। अगर आप 20 से 25 की एज में हैं तो आप अपने नॉलेज और स्किल पर ज़्यादा फोकस करें ताकि आप अपने एक्टिव इनकम को तेज़ी से इंक्रीज और ग्रो कर सकें। आजकल यूट्यूब पर बहुत से ऐसे कंटेंट मौजूद है जिससे आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और ऐसे कोर्सेज परचेज करें जिससे आप अपने स्किल को डेवलप कर सकें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। यू गाइज आर अमेजिंग। कीप लर्निंग।